वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की अहम तरीन डेवलपमेंट्स का अगर हम जिक्र करें तो एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख दे दी है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का जो ऐलान है, जो प्रेस रिलीज है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, मैं आपको आज की तारीख, दिन, टाइम नोट कर लें कि इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, तफसीलात आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, PMLN की जानिब से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। ऐसे मैं कहूँगा कि एक वाले जुर्म कर लिया गया है कि इमरान खान की हुकूमत हटाए जाने के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने आज एतराफ़ कर लिया है कि उनकी जो एक्सटेंशन थी जनरल बाजवा की, वो इसीलिए दी गई थी, एक स्ट्रेटजी के तहत दी गई थी ताकि इमरान खान से छुटकारा हासिल किया जा सके। तो ये चीज़ तो तय हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर जनरल बाजवा का बड़ा कलीदी रोल था इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने और निकालने के हवाले से। इस पर मज़ीद आगे चल के बात करेंगे। और फिर बात करेंगे नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। शहबाज शरीफ पाकिस्तान एक दिन के लिए आए। वो शहबाज शरीफ जिनको शदीद कमर दर्द है, वो ज़्यादा देर एक जगह बैठ नहीं सकते, सीधी कुर्सी लेकर बैठते हैं, स्टेज के ऊपर भी कहीं बैठे किसी तकरीब के अंदर भी। वो एक दिन के अंदर आए पाकिस्तान और फिर वापस लंदन चले गए। एक दिन पाकिस्तान आए, किससे मुलाकात की, क्यों मुलाकात की, मसला क्या चल रहा है नाजरीन। मियाँ नवाज शरीफ के बारे में मशहूर है एक बात कि वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने में उनका सानी कोई नहीं है। तो मियाँ साहब ने एक और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, जिसकी वजह से PMLN की बनती बनती गेम जो है वो ख़राब होने का अंदेशा पैदा हो गया। और अब मुझे मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी मामला मशकूक होने शुरू हो गया कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं आएंगे। और इस बारे से वैसे भी PMLN की तरफ से बड़े लतीफ़े आजकल सामने आ रहे हैं कि जब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट से इसलिए रैली नहीं निकाल रहे कि लोगों की शादियाँ चल रही, शादियों का सीज़न चल रहा है, तो लोगों की बारातें डिस्टर्ब ना हो, लोग डिस्टर्ब ना हो, लोगों की कन्वीनियंस के लिए हमने एयरपोर्ट से रैली ना निकालने का फैसला किया, बल्कि मियाँ साहब वहाँ से हेली पे मीनार पाकिस्तान जाएंगे। तो जिन लोगों ने निकलना है वो सीधे मीनार पाकिस्तान आए। तो ये बड़ा एक लतीफ़ा है कि सबको नज़र आ रहा है, ज़रा PMLN को भी नज़र आ रहा है कि इतने लोग शायद नहीं निकलेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ अवाम के अंदर क्या आके बेचेंगे। अपनी 16 महीने की जो कारकर्दगी है उससे जितना भी लाताल्लुकी का ऐलान करें मियाँ नवाज शरीफ या PMLN की टॉप रैंक लीडरशिप, लेकिन जाहिर है मानना तो आपको पड़ेगा, जिम्मेदारी तो आपको कबूल करनी पड़ेगी। पिछले 16 महीनों की जो तबाही पाकिस्तान के अंदर हुई है, जो कि अब भी जारी है, इसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा पिछली गवर्नमेंट के ऊपर डाली जा रही है। तो और बाकी PTI की हम बात करें नाजरीन, कल जिस तरह मैंने बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद लोग लापता हैं, उठा लिए गए और उसके बाद ना किसी अदालत में पेश किए गए, ना किसी जज के सामने उन्हें पेश किया गया, ना उनका रिमांड लिया गया। तो ये सीधा सीधा अगवा के ज़ुमरे में आता है। जब रियासती अगवाकार बन जाए तो फिर किसी और से आपने क्या गिला करना। वो कहते हैं ना, किससे मनसफी चाहे किसे वकील करे। तो यहाँ तो सारा आबे काबा बिगड़ा हुआ है। और आज ये हुआ है कि शेख रशीद, जो कि पिछली कई दहाइयों से लाल हवेली उनकी मलकियत में है, उन्होंने ख़रीदी, अपने उनके पास है, सारे दस्तावेजात मौजूद है, लेकिन मतरूका वक्फ अमलाक की जानिब से आज दोबारा से जो दावा है उनका लाल हवेली के ऊपर कर दिया गया और शेख रशीद से लाल हवेली को छीन लिया गया और लाल हवेली को सील कर दिया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। जाहिर है ये सियासी इंतकाम के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। क्विकली ज़रा वापस आते इलेक्शन की तरफ, उस पर डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं कि इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में क्यों नहीं होंगे, जवाब किस तरह के पेश किए जा सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल सामने आया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे, तो मुझे तो ये इंतखाबात होते हुए नज़र इसलिए नहीं आ रहे कि इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया कि 27 सितंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी, उसके बाद फिर वोटर लिस्टें तरतीब करके इस पर जो एतराज़ात वगैरह वो करके हम जो है, यानी प्रिलिमिनरी जो है हल्का बंदियों की रिपोर्ट्स हैं वो 27 तक जारी कर देंगे और फिर नवंबर तक जाके ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा 30 नवंबर तक। और फिर जाके 54 दिन का उसके बाद टाइम होता है इलेक्शन कैंपेन रन करने के लिए, इंतखाबात के लिए। तो वो 54 डेज़ का टाइम जो है वो जाके जनवरी के आखिरी हफ्ते में ख़त्म होता है। तकरीबन कोई 26 जनवरी को टाइम जाके ये ख़त्म, 25 जनवरी को जाके ये टाइम जो है वो कंप्लीट होता है। तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात हम करवा देंगे। अब ये कितनी बदनीयती है जनाब। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अफगानिस्तान से आए हैं, क्या वो यूरोप से आए या अमेरिका से आए पाकिस्तान में, उन्हें खुद नहीं पता कि वो खुद शुमारी इलाक़ात में सर्व भी कर चुके हैं मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर। खुद वो AJK में भी रह चुके हैं चीफ सेक्रेटरी, और शायद GB में भी रहे। तो उन्हें खुद इस बात का पता नहीं है कि पाकिस्तान के शुमारी इलाक़ात बर्फ़ से ढके होते हैं दिसंबर और जनवरी और फरवरी तक। तो फरवरी के आखिर तक तो इंतखाबात किसी सूरत हो ही नहीं सकते, चाहे आप जो मर्जी कर लें। तो वैसे भी शेड्यूल जो जारी किया गया है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी एतराज़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन की तारीख को हम नहीं मानते जो दी गई जनवरी के आखिरी हफ्ते की, क्योंकि ये इंतखाबात हो नहीं सकते किसी सूरत भी
जनवरी में भी ये मामला आगे जाएगा। अगर करवानी होती तो नवंबर में करवा देते, आइडियल टाइम था, नवंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात करवा दिए जाते। नवंबर से टलते ये इंतखाबात तो फिर मौसम सरमा गुजर जाने के बाद मौसम बहार में यानी मार्च के पहले हफ्ते में ये इंतखाबात हो सकते हैं। उससे पहले इंतखाबात पाकिस्तान में कराना मुमकिन नहीं। बहुत आपने अर्ली कर लिए तो फरवरी के आखिरी हफ्ते से पहले फिर भी इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकते। अब जवाब जो है वो ज़ाहिर है कोई ना कोई तलाश कर लिए जाते हैं और ज़ाहिर है रीज़न यही बताई जाएगी कि हमारे मुल्क के कई शुमाली इलाके जाते हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, इसलिए इंतखाबात हो नहीं सकते। मैं आज आपको इलेक्शन कमीशन का जवाब जो होगा जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ कि तब जाके ये जवाब पेश किया जाएगा, जिसकी वजह से इस जवाब की बुनियाद पर इंतखाबात को मज़ीद मुलतवी किया जाएगा। बाकी एक और चीज़ भी है कि वैसे भी पाकिस्तान के अंदर नारा लग चुका है, तारीखी तौर पर पाकिस्तान में हमेशा से एक नारा लगता है जब भी इंतखाबात को मुलतवी करना मकसूद होता है तो पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा के देखें, सियासी हिस्ट्री उठा के देखें, इंतखाबी हिस्ट्री उठा के देखें, उसमें एक नारा लगता है तारीख के अंदर के इंतखाब से पहले एहतसाब। तो बिल्कुल वही चीज़ दोबारा पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई, इंतखाब से पहले एहतसाब। तो चूँकि रिवायती तौर पर हमने देखा है, हिस्ट्री के अंदर हमने देखा है कि इंतखाबात से पहले जो एहतसाब होता है वो किसी ख़ास मकसद के तहत शुरू किया जाता है। उसका मकसद जो है वो एहतसाब नहीं होता, बल्कि उसका मकसद कुछ और होता है। उसका मकसद किसी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करना, उसके जो उसकी मुखालिफ सियासी जमात है, कुछ कैंडिडेट्स की कमर तोड़ देना, कुछ को जो है इंतखाबी मैदान से बाहर कर देना और कुछ का रास्ता हमवार करना। तो ये जो एहतसाब की एक मूव है, ये बज़ाहिर पीपल्स पार्टी आजकल आपने देखा है कि वो ज़्यादा कुछ बोलने लग गई थी, ज़्यादा उन्होंने, चूँकि उनके साथ हाथ हो चुका हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी कमर पे हाथ नहीं रखा, उनको थपकी नहीं दी। शुरू में थपकी दी थी, बाद में हाथ उठा लिया और PMLN के ऊपर हाथ रख लिया। बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, जो पीपल्स पार्टी ने फील भी किया, उन्होंने शोर शराबा किया, बातें की, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक एहतजाज की मूव जो है वो सिंध के अंदर शुरू हो रही है। वहाँ से ये शुरू होगा मामला। और फिर पंजाब के अंदर भी आप देखेंगे, पंजाब के अंदर कम होगा चूँकि PMLN के लोग हैं, ज़्यादा रगड़े में पीपल्स पार्टी के लोग ही आएंगे। हालांकि जो नैब की तरमीम वापस ली गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसाक डार का नाम भी आता है, चूँकि वो कह रहे हैं मेरा नाम नहीं आ रहा, लेकिन वो भी हैं। फिर नून लीग के दीगर कई लोग जो हैं, शायद हकान अब्बासी के हवाले से रेफरेंस पे से खुल जाएगा। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ और जो डॉक्टर आसिम हैं उनके खिलाफ केसेस खुल जाएंगे सिंध के अंदर, और दीगर कई रहनुमाओं के हवाले से केसेस खुल जाएंगे। जरदारी साहब का केस है, बाकी लोगों के केसेस खुल जाएंगे, फ़रियाद तारपुर साहबा का। इसमें नाजरीन तकरीबन आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के अंदर भी केसेस भेज दिए गए। जब जज मोहम्मद बशीर साहब ने कहा कि आज तो नैब ने ट्रक भर के फाइलें जो है वो भेज दी, हमारे पास केसेस भेज दिए हैं, सिंध के अंदर भी जो है मुतलका एहतसाब अदालत को केसेस भिजवा दिए गए हैं नैब की तरफ से। 80 के करीब सियासतदानों के खिलाफ इंक्वायरी फौरी तौर पर खुल गई हैं। कल जिस तरह मैंने बात की थी कि टेलीथॉन जो की थी, खान साहब ने 14 अरब इकट्ठे किए थे, 14 अरब में से 4 अरब मिले थे, उन 4 अरब के हवाले से भी कंप्लेंट वेरिफिकेशन जो है वो रावलपिंडी नैब के अंदर हो चुकी है। और नैब के हवाले से एक बड़ी खबर यह है जनाब कि नैब के अंदर, जिस तरह आपने देखा पिछले दिनों जो DG नैब थे ज़ाहिर शाह, उन्होंने छोड़ दिया। चीफ प्रोसिक्यूटर जो थे, उन्होंने जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल ने जो है वो नैब से इस्तीफ़ा दे दिया। तो इत्तलात ये हैं, ख़बर ये है कि नैब के अंदर आर्मी के लोग जो है, यानी कि फ़ौज से जो है डेपुटेशन पे लोगों को भर्ती किया जा रहा है। और चूँकि इस वक्त नैब के जो चेयरमैन हैं वो भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब हैं, तो इसलिए फ़ौज से ही ज़्यादा बंदे लाए जा रहे हैं और कुछ टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर्स को भी जो है फ़ौज से लाया जा रहा है। और फ़ौज के अंदर डेपुटेशन पे ज़्यादा लोग जो हैं वो नैब के अंदर डेपुटेशन पे ज़्यादा लोग जो हैं वो आर्मी से ला के भर्ती किए जा रहे हैं, जिस तरह से नादरा के अंदर आपने देखा, बाकी इदारों के अंदर देखा। तो अगर तो ये एक ठीक नीयत से किया जा रहा है एहतसाब, हकीकी एहतसाब अगर आपने करना है, देखें पाकिस्तान की मैं हमेशा बात करता हूँ कि एहतसाब के हम हामी हैं, मैं भी एहतसाब का बहुत बड़ा हामी हूँ कि जिन्होंने मुल्क लूटा है उनका एहतसाब ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये एहतसाब जो है वो किसी सियासी मकसद के तहत नहीं होना चाहिए। इसका कोई सियासी इसका अहदाफ नहीं होने चाहिए कि किसी सियासी जमात को आप कमज़ोर करने के लिए एहतसाब कर रहे हों। बाकी मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है जनाब, तो एक चीज़ तो वाज़ेह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने के वाले से अभी भी गुमगू का शिकार हैं, कोई हतमी फ़ैसला कर नहीं पा रहे। ऐलान तो कर दिया पाकिस्तान आने का, लेकिन अब ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ, उन्होंने एक बयान भी दे दिया 2 दिन पहले कि जी जिन जिन लोगों ने मुल्क को तबाह किया उनका हम एहतसाब करेंगे। बेसिकली इस पर राना सनाउल्लाह भी बात कर चुके हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ अमीन का एहतसाब किया जाएगा। इससे पहले भी PMLN जो ने भुगता है परवेज़ मुशर्रफ के एहतसाब के हवाले से, काफ़ी उनको नताइज भुगतने पड़े, बड़े संगीन नताइज का सामना करना पड़ा है। तो अब भी जो है PMLN में शहबाज शरीफ चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, वो कहते हैं, वो अपने आप को फ़ख्र से कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, मैं उनका बंदा हूँ।
तो वो बड़े परेशानी में मुब्तला हो गए। वो आए हैं, आके उन्होंने गिट्टे घोड़े पकड़े आके पाकिस्तान के अंदर आके एक दिन के लिए, और अब वो वापस जा रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ अब दोबारा ऐसा कोई बयान नहीं देगा, ना ऐसी कोई स्टेटमेंट आएगी मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से माफ़ी दे दो, क्योंकि ऐसी बात होगी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो मियाँ साहब जज्बाती हो के ऐसी उन्होंने बात कर दी है। दूसरा, बड़े प्यारे आज फिरदौस हसन इकबाल साहब से आपको भी इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी हो सकता है उनकी किसी चीज़ों से, लेकिन उन्होंने कमेंट बड़ा प्यारा किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए थे क्रीज चेक करने के लिए, पिच रिपोर्ट लेने आए थे। अब वो मियाँ नवाज शरीफ को जाके पिच रिपोर्ट देंगे। पिच रिपोर्ट को देखते हुए मियाँ नवाज शरीफ जो है वो क्रीज पर आने का फैसला करेंगे। अभी भी वो क्रीज पे आने से हिचकिचा रहे हैं, चूँकि आगे बड़ी चूँकि वैसे भी फास्ट बॉलर जो उनके मुकाबले में वो तो पकड़े उसे बंद कर दिए, उसे हाथ पाँव बांध दिए गए हैं, वो बाउंसर तो मार नहीं सकता मियाँ नवाज शरीफ को। लेकिन अभी भी जो हरीफ जो बॉलर है, फास्ट बॉलर है, जो बाउंसर मारता था मियाँ साहब को, वो तो गिरफ्तार है, उसके हाथ पाँव बांध दिए गए हैं। लेकिन फिर भी मियाँ साहब मैदान में उतरने के लिए जो है डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। और तभी आपने देखा रैली लाहौर में नहीं निकाली जा रही। उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी के वाले से भी शक शुबा है कि रैली में लोग ना निकले तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। और वैसे गिरफ्तारी के वाले से भी मियाँ साहब जो हैं वो थोड़े से फिक्रमंद हैं। अब लोगों से ये कहा गया कि आपने एयरपोर्ट नहीं आना, आपने सीधा मीनार पाकिस्तान पे आना है। मियाँ जावेद लतीफ़ ने बड़ा मुज़क्किर बयान भी दिया। मुझे तो कभी कभी हंसी आती है इस तरह के बयान सुन के, बल्कि इस पर आपको भी सुन के हंसी आएगी। वो कह रहे हैं कि हमने इसलिए लोगों को एयरपोर्ट नहीं बुलाया कि आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, जो लोग जो हैं वो बड़े डिस्टर्ब होंगे, बड़े परेशान होंगे, तो हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए हमने लोगों से ये कहा है कि आप जो आना चाहते हैं मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए वो सीधे मीनार पाकिस्तान है, एयरपोर्ट ना आए। पहले भी जब आए थे शहबाज शरीफ साहब भी इस्तकबाल के लिए, वो फिर आधे रस्ते से आगे पहुँच ही नहीं सके थे, फिर मियाँ साहब गिरफ्तार हो गए थे। अब जो एक फ़ाइनल चीज़ है जनाब, जिस पे हमने बात करनी है वो चेयरमैन पीटीआई के वाले से है, और पीटीआई के वाले से जो इंतखाबात के वाले से फाइनल जो कमेंट मेरा आज का ये है कि इंतखाबात के बारे से जो हम बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे। ये इंतखाबात नहीं हो सकते, तब तक नहीं हो सकते जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल जो बातें हैं, कभी हल्का बनियों का बहाना, कभी क्या बहाना, कभी मौसम का बहाना, कभी सिक्योरिटी का, कभी पैसों का, ये सब चीज़ें सतही हैं, गैर अहम हैं, सानवी हैं। असल जो मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है। हदफ ये है, आइडिया ये है, सोच ये है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ना बना पाए, ना पंजाब के अंदर, ना केपी के अंदर, ना सेंटर के अंदर। पॉपुलैरिटी बरकरार है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपने देख लिया GPL-13 के अंदर कि वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरे तरीन हालात के बावजूद वहाँ से सीट उन्होंने निकाल ली है। अब वैसे 2 हफ्ते 1.5 हफ्ता गुजर गया जनाब, वहाँ रिजल्ट ही रोक लिया गया, रिजल्ट ही जारी नहीं कर रहे। तो ये अगले इलेक्शन की एक आपको नज़र आ रहा है, एक झलक नज़र आई आपको गिलगित के इस ज़मीनी इलेक्शन के अंदर के, लेकिन कहाँ कहाँ रिजल्ट कोई रोकेगा, बड़ा मुश्किल काम होगा। पर इतना ही था आज की वीडियो में। इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।